हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों, ये जो हमारा पार्ट रहेगा ये एलसीएम और एचसीएफ का आखिरी पार्ट रहेगा। यानी कि इस पार्ट के बाद आपका एचसीएफ और एलसीएम खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से। हमने 6 पार्ट इसके कवर किए हैं और हर पार्ट में अलग टाइप को हमने डिस्कस किया है दोस्तों, ठीक है। तो लगभग हर टाइप हमने कवर की है, अच्छे से कवर की है और बहुत ही अच्छे तरीके से, बिल्कुल बेसिक से हर बात को डिटेल से समझाने की मैंने आपको बहुत कोशिश की है दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि अभी तक जो मैंने पढ़ाया है आपको एलसीएम और एचसीएफ के जो 5 पार्ट हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे दोस्तों, ठीक है। ये पार्ट भी हमारा एक प्रकार से एक्सरसाइज पर ही रहेगा, जिसमें एलसीएम और एचसीएफ के मिक्स सवाल हम लेंगे यहाँ पे और विभिन्न टाइप के जो सवाल आते हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आप शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहें, ठीक है। आप चाहो तो जो आपको सवाल इंपॉर्टेंट लगे, वैसे तो सारे ही सवाल इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये सवाल आपको किताब में मिल जाएंगे तो आपको नोट करने की भी आवश्यकता नहीं है, आप किताब से भी कर सकते हो। लेकिन किताबों में जो सॉल्यूशन हम बताएंगे हो सकता है किताब में ना मिले, तो आपको इनको नोट भी करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। और दूसरा मैं बताना चाहूंगा कि हमारा जो मैथ स्पेशल का और रीजनिंग स्पेशल का कंबाइंड कोर्स सेकंड सुपर सो बैच के नाम से जो हमने लॉन्च कर रखा है, इसकी जो आखिरी तारीख है जो एडमिशन आप ले सकते हैं वो है 20 अप्रैल दोस्तों। और इन 20 अप्रैल से पहले अगर आप एडमिशन लेते हैं तो ये कोर्स आपका 3 महीने का रहेगा दोस्तों। इसकी फीस 1100 रुपये है। इसमें सब्जेक्ट आपको 2 मिल रहे हैं, मैथ और रीजनिंग, ठीक है भाई। और कोर्स इसका 3 महीने का रहेगा और फीस 1100 रुपये बिल्कुल जेन्युइन है। 3 महीने की फीस 1100 रुपये, यानी मंथली देखा जाए तो 1000 रुपये के आसपास पड़ती है और 2 सब्जेक्ट आपको मिल रहे हैं। ओवरऑल देखें तो दोस्तों लगभग 350-400 के आसपास आपका पर सब्जेक्ट पड़ता है दोस्तों। 2 सब्जेक्ट आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है, मैथ और रीजनिंग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आप चाहे डीआरडी एमटीएस की तैयारी कर रहे हो, डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हो, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल, सीआईएसएफ ट्रेडमैन की तैयारी कर रहे हो, एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो, एमटीएस की तैयारी कर रहे हो, इन सभी में मैथ कहीं ना कहीं क्रूशियल रोल अदा करता है दोस्तों, ठीक है। तो मैथ और रीजनिंग दोनों ही सब्जेक्ट हम आपको कवर करवा रहे हैं मात्र 1100 रुपये में, ठीक है। तो आपको अगर एडमिशन लेना है तो 20 अप्रैल के रात के 9 बजे तक आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए आपको 9468164742 9468164742 इस नंबर पर फोन पे से अपनी पेमेंट करनी है और उसका स्क्रीनशॉट आपको इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे सेंड करना है। अगर आपके पास फोन पे नहीं है तो किसी फ्रेंड, किसी रिलेटिव या किसी साइबर कैफे वाले से आप पेमेंट करवा सकते हैं। आप पेटीएम से यूपीआई पेमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देखिए, पीछे के पार्ट को देखिए, जो हमने डेमो के तौर पे आपको एलसीएम और एचसीएफ पूरा ही आपको करवा दिया है और सेट्स और इंडिसेस भी हम आपको पूरा करवाएंगे। तो आप आराम से देखिए, आप समझिए कि आपको अगर अच्छा लगता है तो आपको एडमिशन लेना चाहिए। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप में से बहुत सारे विद्यार्थी ऐसा सोच रहे होंगे कि यार अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, अभी तो जुलाई में एग्जाम है सीआईएसएफ का, बहुत सारे एग्जाम जुलाई में ही कंडक्ट करवाए जाएंगे, बहुत सारे अगस्त में चलेंगे। तो आप में से बहुत सारे ऐसे सोच रहे होंगे कि बहुत टाइम है, कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आगे आने वाली जो भविष्य में वैकेंसी रहेंगी उनकी संख्या घट जाएगी, यानी वैकेंसी कम निकल के आएंगी। तो जो वैकेंसी चली हुई है, जिनके एग्जाम होने वाले हैं अभी फ्यूचर में, अगर आपने ये मौका गवा दिया तो बाद में बहुत ज्यादा पछताना आपको पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि कंपटीशन बढ़ेगा, वैकेंसी घटेंगी, ठीक है। तो कंपटीशन बढ़ेगा तो आप वैसे ही एवरेज जो स्टूडेंट है वैसे ही कंपटीशन से बाहर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप अपने आप को कंपटीशन में बनाए रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि इसी साल आप इन जितने भी वैकेंसियां निकली हुई हैं, एनटीपीसी है, ग्रुप डी है, डीआरडी एमटीएस है, एसएससी एमटीएस है, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की आने वाली है, सीआईएसएफ कांस्टेबल है, अगर आप इनमें अपनी जॉब लेना चाहते हैं तो आपके लिए ये बैच बहुत ही क्रूशियल है। क्योंकि इनके बाद जैसे ही जुलाई में हमारा बैच कंप्लीट होगा उसके बाद ही सब लगभग सारे एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप एक बार बिल्कुल रेडी होकर आप एग्जाम के लिए जाएंगे और आप अच्छा परफॉर्मेंस करके जाएंगे और आपका सिलेक्शन भी डेफिनेटली होगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि बाद में तैयारी कर लेंगे तो आप औरों के लिए नहीं, किसी और के साथ नहीं, केवल अपने आप धोखा कर रहे हैं, अपना भविष्य आप खराब कर रहे हैं। तो मेरा कहना आपसे यही है कि अगर आप मेहनत करना जानते हैं और अपनी जॉब लेना चाहते हैं, ड्रीम जो भी आपकी है, तो आपको मेहनत करनी होगी और आज से ही आपको तैयारी करनी पड़ेगी दोस्तों, ठीक है।
अगर बाद के आप इंतजार कर रहे हैं तो जो आपसे पहले, जिन्होंने आपसे पहले पढ़ना स्टार्ट किया है वो आपसे ज्यादा पॉसिबिलिटी रखते हैं सिलेक्शन की दोस्तों। ठीक है, तो आप देख लीजिए अपना स्टैंडर्ड, आप कितना आगे हैं कितना पीछे हैं, उसी अनुसार अपना डिसीजन लीजिए। अगर आपको समझ में आता है हमारा पढ़ाया हुआ तो आपको इस बैच में एडमिशन लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आइए अब सवाल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सवाल आपको पहला ही स्क्रीन पर दिख रहा है कि भी 3 अंकों की 2 संख्याओं का मैसअप है। मैसअप का मतलब है एचसीएफ, आपका महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 3 अंकों की 2 संख्याओं का मैसअप है तथा लेसअप है। लेसअप का मतलब एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्तक इसको कहते हैं। ठीक है भाई, तो मैसअप है और लेसअप है क्रमशः 16 तथा 2640 हैं। तो संख्याएं ज्ञात करें, और संख्याएं दोनों ही 3 अंकों में है दोस्तों। तो पहली चीज ये है दोस्तों कि अगर मैंने आपको कल बताया, इस सवाल को अगर मुझे डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट हम यहां पे करेंगे 16 के भाजकतक नियम से, क्योंकि मैंने अब आपको बताया कि अगर एचसीएफ आपका 16 है तो एचसीएफ दोनों संख्याओं में भी पाया जाता है। मैंने आपको क्या कंसेप्ट बताया था कि अगर मान लीजिए किन्हीं भी संख्याओं का, किन्हीं भी 2 संख्याओं का अगर एचसीएफ एच है दोस्तों, तो 2 संख्याएं जो होंगी वो क्या होंगी, एच एक्स और एच वाई होंगी। यही मैंने आपको बताया। इसका मतलब जो ये एच है दोस्तों, ये पहली संख्या में भी मौजूद है, ये दूसरी संख्या में भी मौजूद है। सवाल के अकॉर्डिंग क्या करें कि एचसीएफ आपका 16 है, इसका मतलब 16 है ना, वो दोनों संख्याओं में मौजूद होना चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं 16 से लगभग सारी की सारी संख्याएं कटेंगी यहां पे, तो ऑप्शन यहां पे एलिमिनेट नहीं हो सकता। लगभग आपका ऑप्शन यहां पे सारे ही यहां पे सही हो रहे हैं, चेक कर लेना आप, ऑप्शन से नहीं होगा ये सवाल। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये सवाल ऑप्शन से नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपका नियम यह भी, ये ट्रिक भी लागू हो जाती है दोस्तों। ठीक है, तो ये तो नियम यहां पे लागू होगा नहीं, तो हमें यहां पे क्या करना होगा, सवाल को सोल्व करना होगा। ठीक है दोस्तों, सवाल को सोल्व कैसे करेंगे दोस्तों, कह रहे कि संख्याओं का एचसीएफ, अगर एचसीएफ दोस्तों 16 है तो संख्याएं क्या होंगी, संख्याएं होंगी दोस्तों 16x और 16y दोस्तों। ये हम पहले ही पार्ट में पढ़ चुके हैं, आप पिछले पार्ट देखते आइए फिर आपको समझ में आएंगी। तो 16x और 16y, जहां पे x और y क्या है दोस्तों, आपस में को प्राइम नंबर है। अब अगर दोस्तों इनका हम एलसीएम लें, एलसीएम लेंगे तो दोस्तों 16 तो दोनों जगह कॉमन है, 16 गुणा में x गुणा में y, यही तो होगा दोस्तों। और आपसे कहा गया कि एलसीएम दे रखा है कितने के बराबर दोस्तों, 2640 के। एलसीएम दे रखा है 2640 के बराबर दोस्तों। अब यदि x और y का हम मान निकालें, x और y का मान निकालेंगे तो 2640 बटे 16, इसको कैलकुलेट करेंगे दोस्तों तो यह आएगा 16 एकम 16, 16 6 की 96 और 16 पंजे 80। ठीक है दोस्तों, यानी x और y, x इंटू वाई का मान आएगा 165। ठीक है भाई, इतनी बात आपको समझ में आई। देखो एचसीएफ दिया हुआ है 16, जब एचसीएफ 16 है तो पहली संख्या 16x, दूसरी 16y हो जाएगी। अब देखिए एलसीएम, तो अगर एलसीएम निकालेंगे तो 16 और x इंटू वाई, ये मैंने आपको पिछले पार्ट में आपको बता दिया है कंसेप्ट। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो कंसेप्ट देख के आइए, फिर आप इस चीजें समझ में आएंगे दोस्तों। तो 16xy बराबर 2640, भाई एलसीएम दे कितना रखा है, 2640 दे रखा है। अब यहां पे xy का मान निकालेंगे तो 2640 बटे 16, तो 16 एकम 16, 16 6 की 96 और 16 पंजे 80, यानी xy का मान आ गया कितना भाई, 165। आपको पता है xy क्या है दोस्तों, को प्राइम नंबर है, दोनों के दोनों ये क्या है दोस्तों, को प्राइम नंबर है। तो ऐसी 2 को प्राइम नंबर बताइए, सह अभाज्य संख्या बताइए जिनका मल्टीपल 165 आता हो। तो एक तो आपको पता है कि एक पेयर हो जाएगा 1 गुणा में 165। ठीक है दोस्तों, दूसरा यहां पे हो जाएगा 5 से, 5 गुणा में 3 3। ठीक है दोस्तों, तीसरा हो जाएगा यहां पे 3 गुणा में 5 गुणा में 5। ठीक है दोस्तों, भाई 3 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगला जो यहां पे पेयर बनेगा वो बनेगा आपका 11 से कट रहा है ये, तो 11 11 कम 11 बचेगा 5, 11 पंजे 55, यानी 11 और 15। ठीक है दोस्तों, ये यहां पे क्या निकल के आते हैं, ये 4 वो संख्याएं हैं, ये 4 पेयर हैं जिनका गुणा करने पर आपका 165 आएगा। अब कह रहा है कि दोनों ही संख्याएं 3-3 अंकों में हैं। कितने कितने अंकों में भाई, 3-3 अंकों में। इसका मतलब
अगर आप ये संख्या लेते हो, x और y का मान, x का मान 1 लेते हो, y का मान 165 लेते हो, तो एक संख्या तो 16x हो जाएगी। यानी संख्या आपको 2 नहीं 3 अंकों में चाहिए, तो ये तो आपका आंसर नहीं हो सकता। अगर 5 लेंगे तो 16 पंजे 80 आएगा, एक संख्या 2 अंकों में चाहिए, जबकि सवाल में दे रखा है कि 2 संख्याएं 3-3 अंकों की हैं। बात आ रही समझ में। इसी प्रकार 16×3=48, ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। तो संख्या क्या होंगी दोस्तों, पहली संख्या और दूसरी संख्या। तो पहली संख्या होगी 16 गुणा x की जगह क्या रखेंगे दोस्तों 11, और दूसरी संख्या होगी 16 गुणा 15। तो 16 एकम 16, ये आ जाएगी 176 दोस्तों, और ये संख्या क्या आ जाएगी 16 पंजे 80, 16 एकम 16 और 8 24, 240। 176 और 240, तो संख्याएं होंगी 176 और 240, यानी ऑप्शन बी सवाल का क्या आ जाएगा भाई, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आपको इस सवाल समझ में आया होगा। देखिए अगर ये 5 रखेंगे, x की जगह 5 रखेंगे तो 16 पंजे 80 होगा, जबकि आपको पता है 80 तो 2 अंकों में है, हमें संख्या दोनों ही 3-3 अंकों में चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार 3 और 55 भी एलिमिनेट हो जाएगा, तो बचेगा क्या दोस्तों 11 और 15, यानी x और y का मान आएगा 11 और 15। तो x की जगह 11 रखेंगे, y की जगह 15 रखेंगे। ठीक है दोस्तों, आप उल्टा भी कर सकते हो, 16 गुणा में 15, 16 गुणा में 11, बात तो एक ही है। ठीक है दोस्तों, तो ये आशा करता हूं मैं आपको कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया, मान लीजिए थोड़ा कम आया, तो सवाल को रिपीट करके देखें, दोबारा देखें। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल यहां पे दे रखा है कि दो संख्याओं के लेसेपे तथा मेसेपे का गुणनफल 2400 यानी 24,300 है। एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीपल 24,300 है। उन संख्याओं का अनुपात 4 और 3 का अनुपात है। यदि उन संख्याओं के, तो बताइए उन संख्याओं के लेसेपे और मेसेपे का योग क्या होगा। ठीक है दोस्तों, लेसेपे और मेसेपे का योग क्या होगा। ठीक है भाई, तो देखिए अगर यहां पे मान लीजिए मैं एचसीएफ एक्स मान लेता हूं, अगर एचसीएफ मान लीजिए x मान लेते हैं, तो संख्याएं क्या होंगी दोस्तों, संख्याएं, अब यहां पे संख्याओं का रेशियो दे रखा है 4:3 दोस्तों, तो संख्या हो जाएंगी 4x और 3x भाई। अगर मैं इनका एलसीएम निकालना चाहूं, ठीक है, अगर मैं इनका एलसीएम निकालना चाहूं तो 4 गुणा में 3 12, और x कॉमन है तो 12x आ जाएगा दोस्तों। एलसीएम तो कितना आएगा 12x, एचसीएफ दे रखा है आपको x दोस्तों, और कह रहा है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ आपको दिया हुआ है कितना दोस्तों 24,300, ये आपको दे रखा है। तो वैल्यू पुटअप करेंगे 12x गुणा में x, तो 12x 12 गुणा में x गुणा में x बराबर 24,300। यहां पे x स्क्वायर का मान निकालेंगे दोस्तों, तो 12 से कटेगा 12 दूनी 24, ठीक है, 12 दूनी 24, बचेगा 6, 12 पंजे 60। x का मान कितना आएगा दोस्तों 15, x का मान कितना आएगा दोस्तों 15। ठीक है भाई, x का मान कितना आएगा 12 दूनी 24 0। अच्छा, देखो आप अगर इसको ऐसे ना काटना चाहो तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि अगर इसको हम तोड़ें 243 गुणा में 100 भी तो कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहां पे अगर हम करना चाहें इसको 240, या यहां से आप डायरेक्ट कर लीजिए 24,300 कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्स स्क्वायर आपका निकल के आएगा 24,300 ये ना बटे 12, कैलकुलेट करेंगे 12 दूनी 24 भाई, अब 0 लगेगा यहां पे, देखो 12 दूनी 24 बचेगा 0, 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60, यानी एक्स स्क्वायर का मान आएगा 20-25। अब आपको पता होना चाहिए कि 20-25 है वो किसका स्क्वायर है, तो यहां पे x का मान कितना आएगा दोस्तों 45, क्योंकि 20-25 45 का स्क्वायर होता है, तो x का मान कितना आ गया भाई 45 आ गया दोस्तों। अब देखिए एक तो तरीका है कि 45 को 4 x के रखिए, फिर 45 को इसमें रखिए, लेकिन आपसे पूछा क्या है दोस्तों, आपसे पूछा है संख्या के मेसेपे और लेसेपे का योग। तो आपको पता है एचसीएफ तो आपको पता है x है, और एलसीएम कितना है दोस्तों 12x। इनका अगर मैं योग निकालूंगा, अगर मैं योग निकालूंगा तो क्या 12x प्लस में x नहीं आएगा, मतलब 13x नहीं आएगा क्या। देखो सवाल को दोबारा देखिए, कह रहा है कि भाई मेसेपे और लेसेपे का गुणा आपको 24,300 दे रखा है। ठीक है, तो हमने मानना संख्याओं का एचसीएफ बराबर x
तो संख्या क्या हो जाएंगी 4x और 3x, क्योंकि संख्याओं का रेशियो आपको दे रखा है, ये चीज हमने पिछले पार्ट में देख ली है। तो संख्या हो जाएंगी 4x और 3x, इनका एलसीएम लेंगे तो 4 × 3 = 12x आ जाएगा भाई। अब कह रहे कि एलसीएम इंटू एचसीएफ है वो 24,300, तो हमने 12x ये एलसीएम लिया और ये एचसीएफ लिया बराबर 24,300, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर क्या आएगा 24,300 बटे 12, ये आ जाएगा 20,25। तो x का मान निकालेंगे तो इसका स्क्वायर रूट निकलेगा 45। अब एक तो तरीका है, आप पहले संख्याओं का मान निकालिए फिर उनको चेक कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे संख्या x की जगह रखेंगे फिर आप करेंगे। डायरेक्ट तरीका क्या है दोस्तों, आपसे एलसीएम और एचसीएफ का योग पूछा है, तो आपको पता है एचसीएफ तो x मानना हुआ है अपने, और एलसीएम कितना है 12x, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 13x। तो आप x की जगह यहां सीधा वैल्यू पुटअप कीजिए, तो 13 × 45, तो आंसर आएगा 13 × 5 = 65, ठीक है, 6 13 × 4 = 52 और 6 58, 585 इस सवाल का आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। 585 सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। हमारे यहाँ पे आसपास क्या होता है कि हम गांव से बिलोंग करते हैं, विलेज से, तो यहाँ पे मोर पक्षी बहुत ज़्यादा घूमते हैं, तो बीच बीच में वो डिस्टर्बेंस करते रहते हैं, ठीक है। और ये भी एक फैक्ट है कि जब मैं पढ़ाने लगता हूँ तब वो आके इकट्ठे हो जाते हैं, आसपास नीम के पेड़ हैं बहुत सारे, ठीक है भाई। तो इस चीज़ के लिए क्षमा चाहेंगे, क्योंकि पक्षी प्राकृतिक चीज़ है, उनको हम मना तो नहीं कर सकते भाई, मैं पढ़ा रहा हूँ तुम आवाज़ कर रहे हो तो वो तो करेंगे, ठीक है भाई। चलिए अगला सवाल लेते हैं। कह रहा है कि दो संख्याओं के लेसेपे तथा मेसेपे का योग 4,956 है, उन संख्याओं में 11 और 16 का अनुपात है, उन संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का अंतर क्या होगा दोस्तों, ठीक है भाई। देखिए कह रहा है कि संख्याओं के लेसेपे तथा मेसेपे का योग 4,956 है और संख्याओं में 11:16 का अनुपात है, ठीक है भाई। यदि उन संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का अंतर क्या होगा, तो देखिए दोस्तों, मान लेते हैं कि अगर एचसीएफ मान लीजिए उनका x है, तो संख्याएं क्या होंगी भाई, तो संख्याएं क्या हो जाएंगी 11x और 16x हो जाएंगी, सीधी सी बात है, ठीक है भाई। अगर एचसीएफ मान लीजिए आपका x है तो संख्या हो जाएंगी 11x और 16x। सवाल में क्या दे रखा है, एलसीएम और एचसीएफ का योग दिया हुआ है, तो अगर यहां पे मैं एलसीएम निकालना चाहूं दोस्तों, तो एलसीएम क्या आएगा 11 × 16 × x, तो एक करेंगे 11 × 6 = 66, 11 × 6 = 17, 176x आ जाएगा दोस्तों। सवाल में दिया हुआ है कि एलसीएम प्लस में एचसीएफ बराबर दिया हुआ है 4,956 के, यानी 176x, तो x एलसीएम है और एचसीएफ कितना है दोस्तों x, ये कितना हो जाएगा 177x हो जाएगा भाई, 4,956। जब आप x का मान निकालेंगे यहां पे, ठीक है भाई, x का मान निकालेंगे तो यहां पे 4,956 बटे 177, तो एक बार जाएगा ये 4 से 4 7 28, 2 4 7 28, 2 30, 4 1 4, 4 से नहीं जाएगा, 2 से जाएगा, 2 7 14, ठीक है, 2 से जाएगा भाई, ठीक है। 2 से जाने के बाद जाएगा ये 4 5 6 8, 8 से शायद, ठीक है भाई। देखो 177 दो नहीं करेंगे, 2 7 14 आएगा यहाँ पे, ठीक है, और 15 354 आएगा, 5 में 4 गई 1 बचेगा, 9 में 5 गई 4, अच्छा 3 से जाएगा कि 3 7 21, असल पाई 2 3 7 21 और 2 23, 3 से नहीं जाएगा, 2 से जाएगा, ठीक है भाई। तो 2 से जाएगा तो 2 7 14, असल पाई 1, 2 7 14 1 15, असल पाई 1 2 1 2 3, ठीक है। अब यहां पे 8 से करेंगे तो आ जाएगा 28, x का मान कितना आ जाएगा दोस्तों 28 आ जाएगा, ठीक है भाई। तो अब यहां पे क्या करेंगे, आप x की जगह x रखेंगे, ये रखेंगे, ऐसा नहीं करना आपको। आपसे पूछा है कि एलसीएम और एचसीएफ का अंतर, एलसीएम माइनस एचसीएफ आपसे पूछा है, तो 176x माइनस x आ जाएगा, तो आपको 175x का मान निकालना है, x की जगह क्या रखेंगे 28, तो 175 × 28 रख देंगे तो आपका सवाल का आंसर यहां पे आ जाएगा दोस्तों, ठीक है भाई। 175x, तो 175 × 28 करेंगे, ठीक है भाई। तो यहां पे 175 × 28 करेंगे तो यहां पे आप करके देख सकते हैं, 175 × 20 प्लस में 8 कर सकते हैं, तो 175 का डबल कितना होता है 3000 भाई, प्लस 175 अंठे कर देंगे, ठीक है। तो 8 पंजे 40, असल पाई 4,
8 7 56 और 4 60, असल पाई 6, 8 एकम 8 और 6 14 दोस्तों। ठीक है, तो लगभग ये 4480 के आसपास आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से आप इन सवालों को कर सकते हैं। हमने क्या किया भाई, मानना h से बराबर कितना भाई x, तो संख्या क्या हो जाएंगी 11x और 16x, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 11 गुणा में 16x यानी 176x आ जाएगा। अब सवाल में दिया है एलसीएम और एचसीएफ का दोनों का योग 4956 के बराबर, तो हमने भी वैल्यू पुटअप कर दी, हो जाएगा 170x बराबर 4956। x का मान आप यहां पे निकालेंगे तो यहां पे आप चाहो तो 6 5 11 9 3 से भी काट लोगे इसको। ठीक है, छोटा छोटा करके काट सकते हो, सीधा काट सकते हो, तो ये 2 से कटेगा और फिर 8 से कटेगा, यानी x का मान आपका यहां पे 28 आ जाएगा। ठीक है भाई, अब पूछा क्या है एलसीएम और एचसीएफ का डिफरेंस पूछा है, तो वैल्यू पुटअप कर देंगे 176x माइनस x। ठीक है भाई, एलसीएम कितना 176x ही तो है और एचसीएफ x है, दोनों का अंतर लेंगे 175x, x की जगह 28 रखेंगे, 175 गुणा 28 करेंगे, आप कैलकुलेट करके आंसर को टिक कर सकते हैं। और दूसरी चीज दोस्तों, दूसरा एक और यहां पे आपको टिक मैं बताना चाहूंगा, क्या आपने देखा यहां पे कि आपका जो अंतर है एलसीएम और एचसीएफ का 175x आने वाला है, तो ऑप्शन भी वही आंसर होगा जो 175 का मल्टीपल होगा। अब 175 का मल्टीपल का मतलब दोस्तों कितना होता है, आप इसको तोड़ सकते हो। ठीक है, 25 गुणा में 7 यानी वो संख्या आंसर होगी जो 25 का मल्टीपल होगा। ठीक है दोस्तों, 25 7 175 होता है, तो ऑप्शन भी वही आपका आंसर होगा जो 25 का मल्टीपल होगा। और 25 के लिए आखिरी की 2 नंबर 25 से पूरे पूरे भाग जानी चाहिए, तो क्या ये आपका आंसर होगा, नहीं होगा। क्या ये आपका आंसर होगा, नहीं होगा। क्या ये आपका आंसर होगा, नहीं होगा। केवल एक ऑप्शन बचता है, ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, यानी 25 का मल्टीपल भी आपका आंसर होना चाहिए, तो हमने कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी थी, 49 तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, हमने 175 का डबल 3000 गलत कर दिया था। ठीक है, तो कैलकुलेशन आप सही कर लेंगे, आपका आंसर वैसे भी आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगला सवाल लेते हैं, दो संख्याओं का योगफल है वो 128 है। दो संख्याएं हैं, उनका योगफल कितना है भाई 128 है, तथा उनके मैसेपे तथा लेसेपे क्रम से 8 और 504 हैं। ये 504 लिखा हुआ है, मैसेपे है वो 804 है, यानी 8 है और लेसेपे 504 है। उन संख्याओं के व्युत्क्रम का योगफल क्या होगा दोस्तों। तो देखिए, मान लेते हैं संख्याएं भाई, कितना संख्याएं मान लेते हैं a और b। ठीक है भाई, अब कह रहा है कि a और b दोनों संख्याओं का योग दिया हुआ कितना भाई 128। मान लिया क्या भाई हमने, संख्याएं मान ली कितनी 28, संख्या मान ली a और b, कह रहा है कि संख्याओं का योग है 128 है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इनका व्युत्क्रम देखें दोस्तों, संख्याओं का व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम का मतलब होता है एक का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/a, b का उल्टा हो जाएगा 1/b। ठीक है दोस्तों, इनके व्युत्क्रम का योग आपसे पूछा है, तो अगर आप इनके व्युत्क्रम का योग करेंगे भाई 1/a प्लस 1/b करेंगे तो ab तो नीचे आ जाएगा, एलसीएम दोस्तों ये हो जाएगा b प्लस में a। ठीक है भाई, अब b प्लस में 1 आपको दे रखा है कितने के बराबर दोस्तों 128 के, आपको ये निकालना है a और b। क्या निकालना है, a और b, और a और b क्या है दोस्तों, दोनों संख्याएं हैं। तो दोस्तों मैंने आपको कल वीडियो में बताया था कि दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल की। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है संख्याओं का एचसीएफ और संख्याओं का एलसीएम के गुणनफल के। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, आपने वैसे पढ़ रखा होगा और आपको कल बताया भी था। ठीक है भाई, तो देखिए एलसीएम कितना दे रखा है यहां पे 8 गुणा में 504 बराबर हो जाएगा a गुणा b के, यानी a b का माना जाएगा, आप कर भी सकते इसको 504 ही गुणा 8 रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, यानी आप इनकी वैल्यू पुटअप कर देंगे तो पर आ जाएगा 128 भाई, यानी a प्लस बी बटे ए बी, तो a प्लस बी तो 128 है, ए बी का मान कितना आएगा भाई आपको पता है 504 गुणा में 8 आएगा। अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, तो 8 एकम 8 8 छंगे 48। ठीक है भाई, और यहां पे आकर काटेंगे 2 अंठे 16 और 2 दूनी 4 2 पंजे 10 2 दूनी 4। ठीक है भाई, 2 से कट रहा है यहाँ पे 2 चौके 8 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 छेकी 12। ठीक है, 2 से कटेगा यहाँ पे 2
63 बचेगा, 2/63। ठीक है भाई, यानी a प्लस बी अपॉन ए बी का जो मान आएगा 2/63। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मानना संख्याएं बराबर a और b, संख्याओं का योग a प्लस b बराबर 128, व्युत्क्रम का योग तो 1/a प्लस 1/b का योग हो जाएगा a प्लस बी अपॉन ए बी। तो पहले आपको ए बी निकालना पड़ेगा। ए बी क्या है? दोनों संख्याओं का मल्टीपल। तो दोनों संख्याओं का मल्टीपल बराबर होता है संख्याओं का एचसीएफ गुणा में संख्याओं का एलसीएम के। तो ए बी आ जाएगा 504 गुणा में 8। अब इसी सूत्र को बराबर रख देंगे, तो a प्लस बी बराबर 128 है, ए बी 504 गुणा में 8 है, कैलकुलेट करेंगे 2/63 आ जाएगा। यानी ये आपका क्या निकल के आया है दोस्तों? a प्लस बी बटे ए बी। यानी आपको ऐसी दो, और पहली चीज यह है कि ए और बी क्या है दोस्तों? ए और बी आपके को प्राइम नंबर हैं, सहअभाज्य संख्या हैं। तो आपको ऐसी दो सहअभाज्य संख्याएं आपके दिमाग में चलनी चाहिए कि जिनका गुणा तो 63 हो और जिनका अंतर 2 हो। तो आप झट से बता देंगे कि 9 और 7 कितना जाएगा दोस्तों? 9 और 7। 9 7 63 भाई, मल्टीपल 63 आता है, और 9 में 7 के कितना बचेगा? 2 बचेगा। अब देखो दोस्तों, यहां पे वैल्यू पुटअप कर देंगे। कह रहा है कि संख्याओं के व्युत्क्रम का योग, तो पहले संख्या आप निकाल सकते हो। तो संख्या आपको पता है कैसे आएगी? यहां पे संख्या है आपकी a और b, आपका 9 और 7 आ तो चुका है, इनका विपरीत कर देंगे, 1/9 प्लस में 1/7, कैलकुलेट करेंगे 63 आएगा, 7 और 9 16/63 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, 16/63 यानी ऑप्शन डी इस सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो मैं आशा करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सवालों में कुछ नहीं है। अगर फिर भी आपको थोड़ा सा कम समझ में आता है तो आप रिपीट करके इस वीडियो को 2 बार भी देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। हम तैयारी के जोन में है, अभी तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि बहुत सारा छूट जाएगा, हमारा शुरुआती किया है तो दोबारा देख सकते हैं आप। ठीक है भाई, अगला सवाल लेते हैं। कह रहा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम क्रम से 5 और 495 है। यदि दोनों संख्याओं का योग 100 है तो उनका अंतर क्या होगा? ठीक पीछे वाले सवाल की तरह है, लेकिन समझेंगे हम। देखिए दोस्तों, मान लेते हैं यहां पे एचसीएफ अगर आपको दे रखा है तो एचसीएफ कितना दे रखा है दोस्तों? 5। अगर एचसीएफ आपको 5 दे रखा है तो संख्याएं क्या होंगी? संख्याएं होंगी, आप कहेंगे सर 5x और 5y दोस्तों, 5x और 5y। अगर इनका हम एलसीएम निकालना चाहें, अब देख क्या रखा है दोस्तों? संख्याओं का योग दे रखा है 100, तो संख्याओं का योग क्या होगा दोस्तों? तो योग करेंगे 5x प्लस में 5y बराबर किसके दे रखा है दोस्तों? 100 के। आपको पता है 5 यहां पे कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस में y का मान कितना आ जाएगा? 20। x प्लस में y का मान कितना आ जाएगा दोस्तों? 20। अच्छा दोस्तों, इसके अलावा आपको दे रखा है यहां पे संख्याओं का एलसीएम। तो अगर यहां से मैं संख्याओं का एलसीएम निकालूंगा दोस्तों, तो एलसीएम यहां पे कितना आएगा दोस्तों? 5xy बराबर एलसीएम किसके दे रखा है दोस्तों? 495 के। तो xy का आप मान निकालेंगे तो 5 नीम 45, 5 नीम 45, 99 आएगा। अब देखो दोस्तों, अगर मैं इनको भाग दे देता हूं इनको, यानी x प्लस में y बटे xy कर देता हूं, तो यह आएगा 20/99। आपको ये पता होना चाहिए कि x और y आपस में क्या है? को प्राइम नंबर हैं, यानी ऐसी वो संख्याएं जिनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो। तो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि x और y दो ऐसे को प्राइम नंबर होने चाहिए जिनका योग करें तो 20 आए और मल्टीपल करें तो 99 आए। तो आपके दिमाग में घंटी बज रही होगी 11 और 9 की। 11 और 9 99 होते हैं, और 11 और 9 कितना होता है भाई? 20 होता है। यानी आपस में को प्राइम भी है, इनका योग करें तो 20 आता है, इनका मल्टीप्लाई करें तो 99 आता है। ठीक है दोस्तों, तो क्या यहां पे संख्याएं नहीं निकाल सकते? सवाल पूछा आपसे कि उनका अंतर क्या होगा, तो संख्याएं निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों, 11x रखेंगे तो 55 आ जाएगा, और y की जगह 9 रखेंगे तो 45। 55 माइनस 45 बराबर कितना आ जाएगा? 10 इस सवाल का आंसर, यानी संख्याओं का अंतर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ऑप्शन बी इस सवाल का आंसर आ जाएगा। बाकी कुछ नहीं इस सवाल में, जैसा आपको कंसेप्ट बताया है वैसे आप करते रहे। ठीक है भाई, और जो थोड़ा सा हार्ड लगता है आप इनको नोट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, बाद में चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं।
कह रहा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 13 है और एलसीएम 455 है। यदि उनमें से एक संख्या 75 और 125 के बीच में है तो वह संख्या क्या है। ठीक है दोस्तों, दो संख्याएं हैं, उनका एचसीएफ दे रखा है 13 और एलसीएम दे रखा है आपको 455। यदि उनमें से एक संख्या 75 और 125 के बीच में है, यानी एक संख्या आपकी 75 और 125 के बीच में होनी चाहिए, तो वह संख्या क्या है दोस्तों। देखिए भाई, सेम कंसेप्ट पर आगे बढ़ रहे हैं कि अगर एचसीएफ आपको दिया हुआ है 13, तो संख्याएं क्या होंगी दोस्तों। संख्याएं आप कहेंगे सर 13x और 13y होंगी। अगर इनका हम एलसीएम निकालें तो क्या आएगा दोस्तों, 13xy आएगा। लेकिन एलसीएम तो दिया हुआ है 455 के, तो x और y का आप मान निकालेंगे तो 455 बटे 13 आएगा कि नहीं आएगा। तो 13 3 39, 13 पंजे 65 आएगा। यानी x y का मान कितना आ गया भाई, 35। ठीक है, अब देखो x और y क्या होते हैं दोस्तों, को प्राइम नंबर होते हैं। यानी ऐसे दो को प्राइम नंबर बताइए जिनका मल्टीपल 100, यानी जिनका मल्टीपल 35 आता हो। तो आप कहेंगे सर एक तो होता है 1 और 35 आपस में को प्राइम, इनका गुणा भी 35 आता है, और एक है 7 और 5 दोस्तों। इसके अलावा तो 35 का कोई मल्टीपल नहीं है। तो देखिए दोस्तों, कह रहा है कि एक संख्या आपकी 75 और 125 के बीच में होनी चाहिए। तो अगर यहां पे 13x रखेंगे तो 13 आएगी, और दूसरा अगर x की जगह 35 रखेंगे तो ये आएगी, ज्यादा चली जाएगी। बात आ रही समझ में। तो आप यहां पे ये नहीं रख सकते। अगर 13x रखेंगे, 7x की जगह 7 रखेंगे तो एक आ जाएगी 13 7 91 और एक आ जाएगी 13 पंजे 65। तो एक संख्या जो 75 125 के बीच में है वो क्या है दोस्तों, 91 है, 91 है। अगर यहाँ पे 1 और 35 लेंगे दोस्तों तो 13 कम 13 आएगी, एक संख्या तो 13 आएगी, और एक संख्या चली जाएगी 13 पंजे 65, असल पाई 6, 13 39 और 6 भाई, यानी ये तो 175 से ऊपर चलेगी, जबकि हमें एक संख्या 75 और 125 के बीच में चाहिए। इसका मतलब हमारा आंसर यहां से नहीं बनेगा, तो अगले पेड़ पे हम जाएंगे। 13 7 91, 13 पंजे 65। तो एक संख्या आप देख पा रहे हैं 75 125 के बीच में है कि नहीं है। सिंपल सा सवाल। मानना h से बराबर 13, तो संख्या हो जाएंगी 13x और 13y। संख्याओं का एलसीएम, तो 13 कॉमन है, x और y आपस में क्या है, को प्राइम नंबर है। x y निकालेंगे 455 बटे 13 तो 35 आएगा। ऐसी दो को प्राइम नंबर बताइए जिनका मल्टीपल 35 आता हो। तो आप कहेंगे सर एक तो होता है 1 और 35 होता है, एक होता है 7 और 5 भाई। तो आपको पता है 1 और 35 तो हम वैल्यू पुट अप कर नहीं सकते क्योंकि संख्याएं 75 125 के बीच में नहीं आएंगी। तो हम क्या रखेंगे, 7 और 5 रखेंगे दोस्तों। तो एक संख्या आ जाएगी 91 और एक संख्या आ जाएगी 65। आपसे क्या पूछा, संख्या पूछिए, तो संख्या आ जाएगी 91। ठीक है भाई, इतना सा सवाल है, कुछ नहीं। इन सवालों में आप रिपीट करके, मेरी आपसे विनती है कि आप इस वीडियो को 2 बार देखें। ठीक है भाई, अगला सवाल लेते हैं। कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 855 है, अच्छा भाई, तथा एलसीएम 1080 है, तो संख्याएं क्या होंगी, संख्याएं क्या होंगी भाई। ठीक है, तो देखो अगर यहां पे ऑप्शन देखें दोस्तों, सबसे पहले ऑप्शन देखें तो ऑप्शन ए दे रखा है 120 और 135, ऑप्शन बी दे रखा है आपको 150 और 105, ऑप्शन सी दे रखा है दोस्तों 165 और 190 ओनली, और ऑप्शन डी रखा है नन। दोस्तों यहां पे एलसीएम आपको दिया हुआ है 1080। 1080 का मतलब है दोस्तों यहां पे कहीं ना कहीं 8 आपका छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है दोस्तों, 8 छुपा हुआ है। कैसे आप करेंगे, 8 एकम 8, 8 या 24, 8 पंजे 135 गुणा में 8 करेंगे तो 1080 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो आप कहेंगे सर अगर एलसीएम में 8 छुपा हुआ है तो संख्याओं में भी 8 का मिलना जरूरी है। अगर एलसीएम में 8 छुपा हुआ है तो आपकी संख्याओं में भी 8 का मिलना जरूरी है, यानी कम से कम एक संख्या 8 से पूरी पूरी डिवाइड होनी चाहिए। तो क्या ये संख्या इनमें से कोई भी संख्या 8 से डिवाइड होती है दोस्तों, नहीं होती। तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। यहां पे देखिए 150 और 105, क्या ये संख्या 8 से पूरी पूरी डिवाइड होती है दोस्तों, इनमें से क्या एक भी संख्या 8 से डिवाइड होती है, नहीं होती। तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। यहां पे देखें तो दोस्तों ये 15 × 120 है,
और ये 15 निम्मा 135 है, यानी यहां पे आपको 8 नजर आ रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। पहला तरीका तो ये है, ठीक है भाई। आप भाजकता का नियम चेक कर सकते हैं, आपको पता है 1080 में आपको 8 नजर आ रहा है, तो संख्याओं में भी 8 का मिलना जरूरी है। और अगर ये नहीं आता है तो देखिए दोस्तों, अगर मान लेते हैं इनका HCF अगर आपको H दे रखा है, तो संख्याएं क्या हो जाएंगी दोस्तों? HX और HY हो जाएंगी। इनके एलसीएम की बात करें दोस्तों तो HXY हो जाएगा, ठीक है भाई। HXY बराबर आपको दे रखा है 1080 के। और अगर संख्याओं का क्या दे रखा है भाई? योग दे रखा है, संख्याओं का योग दे रखा है, तो संख्याओं का योग करेंगे तो ये H कॉमन आ जाएगा, इंटू x प्लस में y बराबर दे रखा है 255 के। तो x प्लस में y करेंगे तो आ जाएगा 255 बटे h दोस्तों, ठीक है। या आप इसको यहीं पे रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। hx प्लस में hy बराबर कितना आएगा? 255। अगर इसमें मैं भाग दे देता हूं एलसीएम का, तो hxy बराबर 1080 दोस्तों। तो यहां से s तो कट जाएगा दोस्तों, बचेगा क्या दोस्तों? ऊपर यहां x प्लस में y बटे xy। यहां पे दोस्तों आप कटेंगे, यहां से आप 5 से काटेंगे सबसे पहले, तो यह आएगा 5 5 25, 5 एकम 5, यहां पे बचेगा 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 संग 30। इसके अलावा 3 से 17 दूनी 17 से कट रहा है कि यहां पे नहीं कटेगा। 3 से 3 एकम 3, 3 7 21, और 3 7 21, 3 दूनी 6, यानी 17 बटे 72 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों? 17 बटे 72। एक्स और वाई को प्राइम नंबर है, ऐसे को प्राइम नंबर आपके दिमाग में चलने चाहिए कि जिनका गुणा करें तो 72 आए और जिनका योग करें तो 17 आए। तो आपके दिमाग में चल रहा होगा सर 9 और 8, 9 और 8, 9 अंठे 72 और 9 और 8 17, दोनों को प्राइम भी हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहां पे आपने एक्स और वाई का मान निकाल दिया। अब देखिए दोस्तों, अगर x और y का मान आपने निकाल दिया, 9 और 8 17 और 9 अंठे 72, यानी इन संख्याओं में जो ऑप्शन है इनमें 9 और 8 का मल्टीपल भी मिलना चाहिए। तो फिर से देखो 9 और 8 यहां पे ऐसे कर सकते हो, या यहां पे वैल्यू पुटअप करेंगे आप यहां पे x और y की, तो h का मान यहां पे निकल के आ जाएगा किसी वैल्यू में। देखो कैसे भाई, आपने पता है HXY आपने निकाल लिया है, इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं। तो यहां पे h की जगह आप 9 रखिए। अब आपको पता है ये योग दे रखा है, तो ये होता है h गुणा में x प्लस में y कर सकते हैं, इसको बराबर 255 दे रखा है। तो यहां से h का मान नहीं आएगा कि 9 और 8 17, तो यहां पे 17 आ जाएगा। तो 17 एकम 17, 17 पंजे 85, यानी h का मान कितना आ जाएगा? 15। h का मान कितना आ जाएगा दोस्तों? 15। अब आप दोनों संख्याएं यहां से निकाल सकते हो, 15 निम्मा 135, 15 अंठे 120, तो दोनों संख्याएं भी आ जाएंगी। मतलब आगे बढ़ना चाहते हो तो यहां से भी जा सकते हो। यह सवाल तो यहीं खत्म हो गया था भाई, 9 और 8 का मल्टीपल मिलना चाहिए, तो ऑप्शन है। अगर आपको वास्तव में संख्याएं निकालनी है तो x और y की वैल्यू यहां पे पुटअप कर देंगे, तो h का मान आ जाएगा, h आएगा 15, तो यहाँ पे यानी h से 15 आ चुका है, तो संख्या आप ड्रा कर सकते हो। 15 निम्मा 135, 15 अंठे 120 दोस्तों, ठीक है भाई। तो मैं आशा करता हूं ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। देखो ऐसे सवाल जो आपको थोड़ा सा हार्ड लगते हैं, आपको थोड़ा सा लगता है कि टिपिकल सवाल है, वैसे तो आप ये जो सवाल कर रहे हैं अभी व्हाइट बोर्ड पर मेरे साथ, ये सारे के सारे सवाल सीजीएल मेन सीपीओ में आए हुए क्वेश्चन हैं, सीएचएसएल में आए क्वेश्चन हैं, ये कहीं ना कहीं एसएससी द्वारा पूछे हुए क्वेश्चन हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये ज़्यादा संभावना होती है कि किसी अन्य एग्जाम में भी आ सकते हैं, ठीक है भाई। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल दे रखा है कि 4 अंकों की दो संख्याओं के एलसीएम तथा एचसीएफ क्रमशः 19,261 है तथा 103 है। इन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहां पे अगर एचसीएफ मान लीजिए, मैं एच मान लेता हूं, तो संख्या क्या होंगी? एच और एच वाई। तो एलसीएम क्या होगा दोस्तों? एच एक्स वाई। ठीक है दोस्तों, एलसीएम क्या होगा? एच एक्स वाई। अब एच एक्स वाई आपको दे रखा है 19,261 के। अच्छा दोस्तों, अगर आप इसको सवाल को ऐसे लेके जाएंगे तो सवाल लंबा पड़ जाएगा। आपको ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है 2884, ऑप्शन बी दे रखा है 4296, ऑप्शन सी दे रखा है 2464 और ऑप्शन डी दे रखा है 1996। आपको पता है एचसीएफ कितना है दोस्तों? 103। एचसीएफ कितना है दोस्तों? 103। और मैंने आपको बताया था जो एचसीएफ है ये क्या है दोस्तों? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है।
और मैंने आपको पिछले वीडियो में यह भी बताया था कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर संख्याओं के मल्टीपल में भी ऐड होता है, यानी मल्टीपल में भी मौजूद रहता है, संख्याओं के सब्ट्रैक्शन में भी मौजूद रहता है, संख्याओं के एडिशन में भी सब्ट्रैक्शन रहता है, यानी उसमें भी शामिल होता है। ये हर जगह आपको एक कॉमन फैक्टर मिलेगा। इसका मतलब अगर संख्याओं का योग आपसे पूछा है तो उस योग में भी ये फैक्टर मिलना चाहिए, यानी वो संख्या वो आंसर होगी जो 103 से पूरा पूरा डिवाइड होगी। आप यहां पे चेक कर लेंगे 103 का भाजकता का नियम और ऑप्शन को टिक यहां पे डायरेक्ट कर देंगे दोस्तों। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं अगले सवालों पर। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल करे कि दो संख्याओं का एलसीएम 1260 है तथा उनका अंतर है वो 54 है, यानी संख्याओं का एलसीएम 1260 है और उनका अंतर है वो कितना है भाई, 54 है। तो दोनों संख्याओं का जो योग है वो ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, तो देखिए आराम से मैं आपको हर सवाल बिल्कुल डिटेल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ट्रिक तो आप कहीं भी लगा सकते हो, कहीं मल्टीपल का ट्रिक लग रहा होगा, कहीं संख्याओं के गुणज का ट्रिक लग रहा होगा, एडिशन में ट्रिक लग रहा होगा, लास्ट डिजिट में ट्रिक लग रहा होगा, यूनिट डिजिट में, वो सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बेसिक सवाल को सोल्व करना तो आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, देखिए कह रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम है 1260 और अंतर कितना भी 54 है। तो मान लेते हैं कि अगर संख्याओं का एचसीएफ मान लीजिए एच है, तो संख्याएं क्या होंगी दोस्तों, आपको पता है एच एक्स और एच वाई हो जाएंगी। अब दोस्तों अगर मैं इनका एलसीएम लेना चाहूं तो हो जाएगा एच एक्स वाई। एच एक्स वाई कितने के बराबर दे रखा है दोस्तों, 1260 के। अच्छा दोस्तों, अगर मैं इन संख्याओं का अंतर लेना चाहूं, इन संख्याओं का अंतर, तो हो जाएगा एच एक्स माइनस एच वाई, कितने के बराबर दे रखा है, 54 के। ठीक है भाई, और अगर इनको दोनों को मैं भाग दे देता हूं तो एच एक्स वाई बटे एच एक्स माइनस एच वाई बराबर 1260 बटे 54। 9 से कट जाएगा, 9 6 की 54, 9 एकम 9, 9 चौक 36, 0 6 से कटेगा क्या, 2 से कटेगा, 70 बटे 3। ठीक है दोस्तों, यानी आपको पता है यहां से एच तो निकल ही जाएगा, तो बचेगा एक्स वाई बटे एक्स माइनस वाई बराबर 70 बटे 3। दोस्तों इतनी बात समझ में आई। एक्स और वाई क्या है दोस्तों, को प्राइम नंबर है। एक्स और वाई आपस में क्या है, को प्राइम नंबर है। तो एक्स और वाई ऐसी दो को प्राइम नंबर होने चाहिए जिनका गुणा करें तो 70 आए और जिनका अंतर करें तो 3 आए। तो आपके दिमाग में आना चाहिए, माइंड की कैलकुलेशन यहां पे, कि एक संख्या होगी 10 और एक संख्या होगी 7। 10 और 7 का मल्टीपल करते हैं तो 70 आएगा और 10 और 7 का अंतर लेंगे तो 3 आएगा। और 10 और 7 आपस में क्या है दोस्तों, को प्राइम नंबर है। तो यहां से आप निकाल सकते हो एच का मान, पहली संख्या दूसरी संख्या निकाल सकते हो। सवाल में पूछा है भाई संख्याओं का योग बताइए। ठीक है, तो आप पहले संख्या निकाल लेंगे। तो संख्या के लिए आपको पहले h का मान पता होना चाहिए। ठीक है, तो एच एक्स वाई यहां पर रख लेंगे, तो यहां पे आएगा 3। देखो ये हो जाएगा h इंटू एक्स माइनस वाई हो जाएगा बराबर 54 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो 10 माइनस 3 आ जाएगा, ये 3 यहां पे नीचे जाएगा, तो 3 से जाएगा 3 एकम 3, 3 अंठे 24। h का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 18। अब पहली संख्या 18 गुणा में 10 बराबर 180, दूसरी संख्या 18 गुणा में 7 बराबर 126। दोनों का क्या पूछा है दोस्तों, दोनों का योग पूछा है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो यहां पे आएगा 6 1 और ये 216, सॉरी 306 भाई, 6 और 0 6 आएगा, 8 2 10 असल पाई 1 1 और 2 3, 306 सवाल का क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो मैं बहुत ही आराम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। आप रिपीट करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि दो संख्याओं के एलसीएम तथा एचसीएफ का गुणनफल 63,504 है। यदि दोनों संख्याओं में से एक संख्या 378 है तो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है भाई, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो क्या हम संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं सबसे पहले, तो देखिए भाई आपको पता है कि यहां पे एक सूत्र लगता है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ये आप पढ़ते आए हैं, बहुत ही आसान चीज हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर दी है, आपको बता दी है।
ठीक है भाई। तो कह रहा है कि दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का गुणा तो दे रखा है आपको, कितना दे रखा है 63,504, 63,504 बराबर पहली संख्या दे रखी है आपको 378 गुणा में दूसरी संख्या मान लेते हैं एक्स भाई, एक्स का मान निकालेंगे नीचे आ जाएगी। ठीक है भाई, तो आप यहाँ पे बटे 378 करेंगे, एक्स का मान यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है भाई, तो 6 3 और 5 7 3 से कट जाएगी, क्या 8 7 15 3 18 9 6 3 9 5 14 4 18, यानी दोनों संख्याएं 9 से कट रही तो आप 9 से काट सकते हैं। 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 9 7 63 0, ठीक है 0 बचेगा, और 9 पंजे 45 बचेगा 5, 9 6 54। ठीक है भाई, इसके अलावा यहाँ पे 14 3 42, 14 पंजे 70 0, 14 चौक 56, 3 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। तो x का मान यहाँ पे आ जाएगा 3 1 कम 3 और बचेगा 2 6 6 18 368, यानी एक संख्या आपकी कितनी है 378 है, और एक संख्या क्या है दोस्तों आपकी 168 है। इतनी बात समझ में आई भाई। ये दूसरी संख्या है तो आपने निकाली, x क्या है हमारी दूसरी संख्या है। अब इनका एचसीएफ आपको निकालना है, तो एचसीएफ मैंने आपको क्या बताया, इनका अंतर लेंगे। एचसीएफ निकालने का बेस्ट तरीका क्या बताया, इनका अंतर लेंगे। तो 8 में 0 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों 0, 7 में 6 गया 1 बचेगा, 3 में 1 गया 2 बचेगा, यानी हमें चेक करना है क्या 210 इन दोनों संख्याओं को काटता है क्या। तो 210 क्या इन दोनों संख्याओं को काटेगा दोस्तों, बिल्कुल नहीं काटेगा। ठीक है, तो इसके अलावा दोस्तों 63 आप यहां पे डायरेक्ट भी चेक कर सकते हो। यहां पे ऑप्शन दे रखे 21 42 63 और 56, तो आप ये चेक कर सकते हो कि क्या दोनों संख्याएं 21 से भाग जा रही हैं, क्या दोनों संख्याएं 42 से भाग जा रही हैं, क्या दोनों संख्याएं 63 से भाग जा रही हैं। भाजकता का नियम चेक करके आप डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हो, या फिर आप इसको तोड़ सकते हो। जिनका बड़े से बड़ा फैक्टर करेंगे तो 2 से काटेंगे, सबसे पहले आएगा 0 1 2 105 आएगा। 105 से भी संख्या नहीं कट रही है तो फिर से इसको काटेंगे 21 से। ठीक है, लेकिन क्या इस 21 से बड़ा कोई फैक्टर बन सकता है क्या, तो 21 से बड़ा यहां पे फैक्टर बन रहा है 5 चौक 20 42, और 42 की बात करें तो 42 9 दूनी 18, ये 9 बार कट रहा है ये भी। ठीक है, यहां पे बात करें तो दोस्तों 4 दूनी 8, यस, तो आंसर क्या आ जाएगा 42। 42 से दोनों संख्या कट रही तो 42 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, इस प्रकार से आप इन सवालों को कर रहे होंगे। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है दोस्तों कि दो संख्याओं का दो संख्याएं हैं, एक संख्या है 12,906, दूसरी है 14,818 का मैसेप है यानी एचसीएफ दे रखा है 478, तो उन संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। ठीक है, तो बहुत ही सवाल सिंपल है, ये आप कर लेंगे भाई। 478 गुणा एलसीएम पूछा है, पहली संख्या 12,906 दे रखी है गुणा 14,818 दे रखी है दोस्तों। अब देखो, अब इतनी बड़ी कैलकुलेशन करेंगे तो सवाल बहुत ही बड़ा हो जाएगा, इतनी बड़ी कैलकुलेशन करेंगे तो सवाल बहुत ही लंबा हो जाएगा। मैं इस सवाल के ऑप्शन लिख लेता हूं दोस्तों। ऑप्शन ए है 4086 भाई, ऑप्शन बी है यहाँ पे 2043, ठीक है, ऑप्शन सी आपको दे रखा है 600 129, और ऑप्शन डी दे रखा है 800 172। ठीक है भाई, कह रहा है कि ये 4 ऑप्शन हो सकते हैं। अब आप इसको कैलकुलेट करोगे, इससे भाग दोगे, फिर गुणा करोगे, तो ये सवाल तो बहुत ही लंबा हो जाएगा। पिछले सवाल में कैलकुलेशन आसान थी तो हमने कर ली, नहीं तो ये ट्रिक हम पिछले सवाल में भी लगा सकते थे, लेकिन मैं यहां पे बता देता हूं। आप यहां पे क्या करो दोस्तों कि यूनिट डिजिट का मल्टीपल कर दो, तो 8 छंगे 48, यानी जो भी आपका आंसर आएगा 8 छंगे कितना दोस्तों 48। भाई एक बात बताओ, 1206 लिखोगे आप यहाँ पे लास्ट 6 आएगा, यहाँ पे मल्टीपल 8 से कर रहे हो, तो 8 छंगे 48, यानी यहाँ पे जो यूनिट डिजिट आएगा वो कितना आएगा 8 आएगा। जब आप इन संख्याओं को गुणा करेंगे तो जो पहला इकाई का अंक आएगा वो कितना आएगा 8 आएगा। अब देखिए यहां पे संख्या क्या है दोस्तों 8, दोनों का मान क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। अगर इन संख्याओं का इकाई अंक 8 आता है तो इन संख्याओं के मल्टीपल का इकाई अंक भी कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए। तो एक बात बताइए,
इस 8 को किस नंबर से गुणा करूं कि मेरा 8 ही गुणा आए, तो आप कहेंगे सर 8 का गुणा 6 में करना पड़ेगा। 8 6 48 होता है, क्या 8 तिया 24 करेंगे तो 4 आएगा? नहीं, आंसर नहीं हो सकता। 8 दूनी 16 करेंगे तो 6 आएगा, हमें तो 8 सी का ही अंक, यस और नो। 8 नहीं 72 2 आएगा, ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। 8 6 48, तो यही आपका आंसर है। यानी केवल यूनिट डिजिट से हमने इस सवाल को चेक कर लिया। देखो हमने क्या किया कि आखिरी के अंक को मल्टीप्लाई किया, 8 6 48, यानी जो भी आंसर होगा उसका इकाई अंक क्या होगा? 8 होगा। तो यहां भी इकाई अंक 8 होना चाहिए। तो 8 का आप किसमें से गुणा करेंगे, कहां गुणा करें कि आपका मल्टीपल का इकाई अंक 8 आए? तो 8 का 8 से करेंगे तो 64 आएगा, नहीं 4 आएगा। तो 8 का गुणा किससे करना पड़ेगा? 6 से करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो इतनी बात मैं समझ रहा हूं कि आपको ये समझ में आई होगी। सिंपल सी चीज है, यूनिट डिजिट से हमने सवाल को सोल्व कर दिया, क्योंकि सवाल की कैलकुलेशन काफी बड़ी थी। ठीक है, सवाल के डाटा के अकॉर्डिंग आपको चलना है। ऐसा नहीं कि काट रहे हो, पीट रहे हो, फिर गुणा कर रहे हो, फिर लिख रहे हो, ऐसा नहीं, आपको यूनिट डिजिट से चलना होगा सवाल के डाटा के अकॉर्डिंग। अगला सवाल कह रहा है कि दो संख्याओं के एचसीएफ तथा एलसीएम 44 और 264 है। पहली संख्या को 2 से विभाजित करने पर 44 भागफल आता है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? देखो भाई, आपको सूत्र तो पता ही है, फिर बार बार लिख रहा हूं, एचसीएफ गुणा में एलसीएम, ताकि आपको याद रहे। फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, ये आपको पता है। एचसीएफ दे रखा है दोस्तों कितना? 44। एलसीएम दे रखा है 264। और कह रहा है दोस्तों पहली संख्या है उसको 2 से भाग देने पर 44 भागफल आता है। यानी कोई संख्या है उसको अगर 2 से भाग देते हैं तो 44 भागफल आता है। तो संख्या क्या होगी दोस्तों? 44 गुणा में 2 88 होगी। यानी एक संख्या 88 दे रखी है, सेकंड आपको निकालनी है। ठीक है, तो 44 दूनी 88 और 2 से काटेंगे 2 1 132, यानी दूसरी संख्या क्या जाएगी? 132। सिंपल सवाल। ठीक है भाई, तो ये सवाल का आंसर 132। बहुत ही सिंपल सवाल था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल दे रखा है दोस्तों, दो संख्याओं का एलसीएम है वो 20 79 है तथा एचसीएफ 27 है। यदि एक संख्या 189 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो इस सवाल को हम डायरेक्ट करेंगे। आपको पता है एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो एचसीएफ दे रखा है दोस्तों आपको 27, एलसीएम दे रखा है 20 79 और संख्या दे रखी है 189 गुणा में, ये निकालते हैं भाई। अब देखो इस सवाल को भी हम डायरेक्ट करेंगे। एक बार मैं ऑप्शन लिख लेता हूं, आपको मैं बता देता हूं। 297, ऑप्शन बी है आपको 584, ऑप्शन सी है आपका 189, ऑप्शन डी है 216। यूनिट डिजिट यहां पे 9 गुणा में 7 करेंगे तो जो आंसर आएगा उसका इकाई अंक कितना आएगा दोस्तों? 3 आएगा। तो यहां भी जो कैलकुलेशन करेंगे, इन संख्याओं का प्रोडक्ट हो रहा है उनके एलसीएम एचसीएफ के गुणा के बराबर होता है। तो अगर यहां यूनिट डिजिट 3 है तो यहां भी यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। तो 9 का कितने में गुणा करेंगे कि आपका यहां पे यूनिट डिजिट 3 आ जाएगा? तो आप कहेंगे सर 9 का गुणा किसी 7 से करना होगा तभी 3 आएगा। तो संख्या वो होगी जिसका इकाई अंक 7 होगा। तो आंसर ए। ठीक है, या आप इनको काट भी सकते हो, 189 यहां पे नीचे लेके आएंगे। ठीक है, तो 27 से कट जाएगा ये शायद 7 बार। ठीक है, 7 से काटेंगे, फिर ये 7 दूनी 14। ठीक है भाई, 7 निम 63 और 7 7 49। वैसे भी काट सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है भाई, तो डायरेक्ट करने का तरीका मैंने बता दिया कि 7 गुणा में 9 करेंगे 63, यानी इस संख्या का जो प्रोडक्ट होगा उसका इकाई अंक 3 आएगा। तो इस संख्या के प्रोडक्ट का भी इकाई अंक 3 आना चाहिए। तो 9 का किस संख्या में गुणा करेंगे? यहां पे मान लीजिए कोई भी संख्या 3 अंकों की, तो जो उसका इकाई अंक होगा वो 7 होगा। 9 7 63 करेंगे तभी तो 3 आएगा। तो यानी आंसर क्या आएगा? 297 आएगा। ठीक है, तो मैं समझ रहा हूं कि आपको इस सवाल समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों कि दो संख्याओं का गुणनफल 45 360 है, तो यदि उनका एचसीएफ 36 है तो इनका एलसीएम क्या होगा? ठीक है भाई, तो आपको पता है गुणनफल दे रखा है यानी संख्याओं का प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स दे रखा है बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। आपको पता ही, अभी बहुत देर से पढ़ रहे हैं। तो ये 45 360 दे रखा है, एलसीएम आपको निकालना है, एचसीएफ दे रखा है 36। 36 से भाग दे देंगे, यहाँ पे 12 से चला जाएगा। 12 3 36, ठीक है, 12 3 36, 15 में 6 गई 9, 15 6 की 90, 12 3 36 0। 3 से काट देंगे 1 2
1, ठीक है दोस्तों, और यहां पे 0 आ जाएगा। या शायद गलत कर दी क्या हमने, तो यहां पे कैलकुलेशन कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं है। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कह रहा है कि दो संख्याओं के गुणनफल में जब उसके एचसीएफ से भाग दिया जाता है तो 5775 प्राप्त होता है, लेकिन जब एलसीएम से भाग दिया जाता है तो 25 प्राप्त होता है। यदि एक संख्या 525 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। अब नॉर्मल बच्चा इस सवाल को देखेगा तो भाग जाएगा और उसको लगेगा पता नहीं कहां से कितना हार्ड ये सवाल पूछ लिया गया, लेकिन सवाल बहुत आसान है। आपको पता है कि आपको पता है भाई पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है संख्याओं का एलसीएम गुणा में एचसीएफ। अब कह रहा है कि यदि संख्याओं के गुणनफल में जब एचसीएफ से भाग दें, एक बात बताइए, संख्याओं के गुणनफल में जब आप एचसीएफ से भाग देंगे तो निकल क्या क्या आएगा दोस्तों, एलसीएम। तो ये निकल के आएगा एलसीएम बराबर दे रखा है किसके भाई, 5775 के। लेकिन कह रहा है कि जब इसी संख्या में हम एचसीएफ का भाग ना देके एलसीएम का भाग देते हैं, एलसीएम का भाग दोगे तो निकल के क्या आएगा दोस्तों, एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना दे रखा है दोस्तों, यहां पे 25। यानी सवाल में कुछ नहीं है, केवल लैंग्वेज का ट्विस्ट है। और पहली संख्या आपको दे रखी है 525, तो आप कर देंगे डायरेक्ट संख्याओं का मल्टीपल 525 गुणा में x बराबर 5775 गुणा में 25 आ जाएगा दोस्तों। 25 से कटेगा, 25 दूनी 50, 25 कम 25, ठीक है। अब यहां से 21 से काट देंगे, आप 7 से काट लेंगे, x का मान यहां पे निकाल देंगे दोस्तों, ठीक है। ठीक है, तो इस सवाल को आप कर लेंगे। तो बहुत ही आसान सवाल है ये, सवालों में कुछ नहीं है। अगला सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, अगला सवाल कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 21 है, एचसीएफ कितना है दोस्तों 21, और एलसीएम कह रहा है कि एलसीएम है एचसीएफ का 221 गुणा है। एचसीएफ आपको पता है 21 है और एलसीएम है एचसीएफ का 221 गुणा, तो एलसीएम क्या होगा भाई 21 गुणा में 221, ये एलसीएम होगा और ये एचसीएफ होगा। यदि उनमें से एक संख्या 200 और 300 के बीच में है तो दूसरी संख्या के अंकों का योग क्या होगा। ये थोड़ा सा टिपिकल सवाल आपको दे दिया। दो संख्याओं का एचसीएफ कितना दे रखा है, 21 दे रखा है, और उनका एलसीएम एचसीएफ का 221 गुणा है, तो एलसीएम कितना आएगा 21 गुणा में 221। यदि उनमें से एक संख्या 200 300 के बीच में है तो दूसरी संख्या के अंकों का योग क्या होगा। तो यहां पे हमें डिटेल से जाना होगा। अगर एचसीएफ 21 है तो संख्याएं क्या होंगी दोस्तों, संख्याएं आपको पता है 21x और 21y हो जाएंगी। अगर मैं इनका एलसीएम लेना चाहूं दोस्तों तो एलसीएम हो जाएगा 21xy हो जाएगा, बराबर किसके दे रखा है दोस्तों 21 गुणा में 221 के, ये हमने निकाला है। यहां से एलसीएम निकालेंगे तो 21xy आएगा, बराबर दे रखा है 21 गुणा में 221 के। xy का मान निकालेंगे, 21 से 21 कट जाएगा, xy बराबर कितना आएगा दोस्तों 221। और आपको पता है x और y दोनों क्या है दोस्तों, को प्राइम नंबर है, दोनों क्या है दोस्तों को प्राइम नंबर है। यानी ऐसी दो को प्राइम नंबर बताइए जिनका मल्टीपल 221 आता हो। तो आप कहेंगे एक तो हो जाएगा 1 और 221 दोस्तों, और एक हो जाएगा आप 13 से चेक करेंगे 13 गुणा में 17, यानी एक हो जाएगी 13 गुणा में 17 और एक हो जाएगी 1 गुणा में 221 दोस्तों। लेकिन कह रहा है कि एक संख्या 200 व 300 के बीच में होनी चाहिए। एक संख्या है वो 200 और 300 के बीच में है। अगर आप x की जगह 1 रखेंगे, y की जगह 221 रखेंगे, तो एक संख्या तो 21 1 कम 21 और एक संख्या चली जाएगी आपकी लगभग 4 अंकों में। यानी 200 और 300 के बीच में कोई भी संख्या नहीं आई, यानी आप ये वैल्यू पुटअप कर ही नहीं सकते। तो आपको क्या रखना पड़ेगा 13 और 17। तो पहली संख्या क्या होगी दोस्तों, पहली संख्या होगी 21 गुणा में 13 और दूसरी संख्या होगी 21 गुणा में 17 दोस्तों। तो 21 गुणा में 13 करेंगे, 13 कम 13, 13 दूनी 26 और 1 27, 273। दूसरी संख्या होगी 17 कम 17 सल्पा 1, 17 दूनी 34 और 1 35, एक संख्या होगी 357। तो एक संख्या तो गई 300 से ऊपर भाई, और एक संख्या है 273, यानी ये संख्या 200 और 300 के बीच में है कि नहीं है। तो कह रहा है कि इस संख्या के अंकों का योग क्या होगा। जो संख्या 200 और 300 के बीच में है,
इसके अंकों का योग क्या होगा? तो आपको पता है 7 3 10 और 2 12, तो अंकों का योग कितना आ जाएगा दोस्तों? 12। अंकों का योग कितना आ जाएगा दोस्तों? गलत कर दिया क्या हमने? 21 गुणा में 13, तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26 और 1 27, 7 3 10 और 2 12। ठीक है दोस्तों, यहां पे 21 गुणा में 17 एकम 17, 17 दूनी 34 और 1 35, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो 273, 7 2 9 3 12 ही आएगा। ऑप्शन शायद गलत लिख दिया मैंने यहां। ठीक है भाई, इसके अलावा कोई मिस्टेक यहां पे नहीं है। ठीक है भाई, तो संख्या के अंकों का योग कितना आएगा? 12 आएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो दोस्तों अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि दो संख्या x और y का एलसीएम उनके एचसीएफ का 204 गुना है। दो संख्याएं हैं x और y, उनका जो एलसीएम है उनके एचसीएफ का 204 गुना है और उनका एचसीएफ है वो 12 है। एचसीएफ कितना है दोस्तों? 12, और संख्याओं का अंतर 60 है। तो x और y आपको बताना है, x प्लस में y क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहां पे आपको क्या दे रखा है दोस्तों? HCF बराबर कितना दे रखा है दोस्तों? 12 के। तो अगर HCF 12 है तो संख्याएं क्या हो जाएंगी दोस्तों? 12x और 12y हो जाएंगी। अब इनका मैं एलसीएम निकालना चाहूं तो जाएगा 12xy, जबकि एक्चुअल में एलसीएम दे कितना रखा है दोस्तों? कह रहा है कि HCF का 204 गुना, यानी 12 गुणा में 204, तो इसकी वैल्यू इसके बराबर रखेंगे तो एक्स वाई का मान आ जाएगा, आपको पता है 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 204 आ जाएगा। एक्स वाई का मान कितना आएगा? 204 आएगा। अब 204 के ऐसे फैक्टर कीजिए जो कि को प्राइम हो और जिनका मल्टीपल 204 आता हो। तो एक तो हो जाएगा 1 गुणा में 204, एक हो जाएगा 4 गुणा में 51। ठीक है भाई, इसके हो जाएगा 3 गुणा में 68 भी हो जाएगा। इसके हो जाएगा 17 गुणा में 12, 12 एकम 12 और 12 7 84। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा हो सकता है कि 8 दूनी 16 नहीं बनेगा और नहीं बनेगा। तो ये 4 आपके यहां पे फैक्टर बन रहे हैं। ठीक है भाई, अब देखिए संख्याओं का जो अंतर है वो 60 होना चाहिए और संख्याओं का जो मल्टीपल एलसीएम है वो 204 होना चाहिए। ठीक है भाई, तो यहां पे आप वैल्यू पुटअप कर लेंगे। 12 एकम 12, ये तो संख्या बहुत ज्यादा बड़ी चली जाएगी, इनका अंतर तो 60 नहीं आएगा, इनका भी अंतर 60 नहीं आएगा, इनका भी अंतर 60 नहीं आएगा, इनका अंतर 60 आ सकता है। 12 गुणा में 17 करेंगे तो 12 7 84 दोस्तों। ठीक है, 84 का 4 असल पाई 8, 12 एकम 12 और 8 20, एक तो आएगी 204 भाई, और दूसरी संख्या 12 हेम 144 होता है। क्या इनका अंतर करने पर 60 आएगा? बिल्कुल, अगर इनका अंतर लेंगे तो आपको पता है 60 आएगा। तो इनका एडिशन पूछा है तो एडिशन कर देंगे, कितना आएगा? 348। एडिशन कितना आएगा दोस्तों? 348। ऑप्शन सी इस सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो इतनी बात आपको समझ में आई क्या? देखो एचसीएफ दे रखा था 12, तो संख्या क्या हो जाएंगी? 12x और 12y। एलसीएम क्या होगा फिर? 12 तो कॉमन है, 12xy, x और y क्या है? को प्राइम नंबर है। लेकिन सवाल में एलसीएम कह रहा है कि 204 है, एचसीएफ का 204 गुणा है, तो एचसीएफ 12 है तो 12 गुणा में 204 करेंगे, xy का मान निकालेंगे, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 204। xy यानी को प्राइम नंबर 204 के ऐसे फैक्टर कीजिए जिनका गुणा करने पर 204 आता हो और जो कि आपस में को प्राइम हो। तो पहली चीज देखें तो यहां पे 3 68 4 51 1 204 17 12, तो यहां पे अगर ये वैल्यू पुटअप करेंगे तो इनका अंतर 60 नहीं आएगा। ठीक है भाई, तो हमें वैल्यू क्या पुटअप करनी पड़ेगी? 17 और 12। तो 17 करते हैं तो 204 और एक आएगी 144, संख्याओं का अंतर 60 है, इनका एडिशन पूछा है, 348 आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो अगला सवाल करें कि दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 65 गुना है। एलसीएम तथा एचसीएफ का योग है वो 1650 है तथा उसमें से एक संख्या 125 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? ठीक है भाई, तो आप इन सवालों को आप पिछले सवालों में मैंने करवा दिया है, ये तरीका आप खुद करेंगे कि एक संख्या अगर 125 है, एलसीएम और एचसीएफ का योग है वो 1650 है और
एलसीएम है वो एचसीएफ का 65 गुना है भाई। ठीक है, तो आप इनको पिछले सवालों की तरह मैंने आपको जो बताया है वो आप कर लेंगे। ठीक है भाई, अब आते हैं एक कंसेप्ट पे, फिर एक सवाल उस पर करेंगे दोस्तों। ठीक है भाई, तो सवाल क्या है दोस्तों, कंसेप्ट क्या है, मान लीजिए दो संख्याएं हैं 75 और 40। यहां पे हम डिस्कस क्या कर रहे हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ये आखिरी कंसेप्ट है। क्या है दोस्तों, ये कंसेप्ट है। मान लीजिए दो संख्याएं हैं 75 और 40। संख्या क्या है दोस्तों, 75 और 40 दोस्तों। अब आपको पता है एचसीएफ हम निकालते हैं, अगर हम एचसीएफ निकालते हैं तो कितना आएगा दोस्तों, आपको पता है संख्याओं का अंतर ही उनका एचसीएफ होता है। अगर अंतर नहीं तो अंतर का फैक्टर उनका एचसीएफ होगा। तो दो संख्याएं 75 और 40, इनका अंतर लेंगे कितना आएगा दोस्तों, 35। ठीक है भाई, अंतर कितना आएगा, 35 आएगा। अगर 35 से, ध्यान से देखिए, दो संख्याएं हैं 75 और 40, अभी हम एचसीएफ की बात ही नहीं कर रहे, हमने केवल दो संख्याएं ली 75 और 40। 75 और 40 का अंतर कितना है दोस्तों, 35। ध्यान से देखिए, अगर 35 से 75 को भाग दूंगा तो शेष क्या बचेगा दोस्तों, मैं यहां पे शेष की बात कर रहा हूं। अगर 75 को 35 से भाग देंगे तो भी 5 शेष बचेगा, अगर 40 को भाग देंगे 35 से तो भी 5 शेष बचेगा। बात आ रही समझ में दोस्तों। पहली चीज ये कि अगर दो संख्याएं 75 40 कोई भी दो संख्याएं हैं, अगर उनको अंतर से उनको भाग देते हैं तो शेष क्या बचेगा, बराबर बचेगा। पहली चीज ये। अगर दोस्तों इनका एचसीएफ देखें तो क्या इनका एचसीएफ 35 है, नहीं, लेकिन 35 से भाग देने पर शेष है, दोनों कंडीशन में बराबर बच रहा है 5 5। तो 35 का जो फैक्टर है मान लीजिए 7 और दूसरा फैक्टर क्या है दोस्तों, 5। अगर 75 को हम 7 से भाग देंगे तो भी 5 शेष बचेगा, अगर 40 को 7 से भाग देंगे तो भी 5 शेष बचेगा। ठीक है भाई, इसके अलावा इनका जो एचसीएफ आएगा, इनका एचसीएफ क्या आएगा दोस्तों, आपको पता है 5 आएगा, क्योंकि 7 है वो 75 को नहीं काट रहा, 7 है वो 40 को नहीं काट रहा, तो इससे छोटा फैक्टर क्या है, 5। 5 आपको पता है 75 को भी काट रहा है, 5 है ये 40 को भी काट रहा है। तो अगर एचसीएफ से भाग दें तो 75 से भाग देंगे तो भी शेष क्या बचेगा दोस्तों, 0, और 5 को 40 से भाग देंगे तो भी शेष क्या बचेगा, 0 आएगा। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि किन्हीं भी दो संख्याओं को जब उनके अंतर से भाग दें या अंतर के फैक्टर से किसी से भाग दें तो अंतर हमेशा सेम आता है, यानी शेषफल हमेशा सेम आता है। ठीक है दोस्तों, एक और यहां पे एग्जांपल लेना चाहूंगा। मान लीजिए संख्याएं हैं 89 और 125, इनका अंतर लेंगे दोस्तों तो 15 में 9 गई 6 बचेगा, 11 में 8 गई 3 बचेगा, कितना बचेगा भाई, 36 बचेगा। 89 और 36 125। अब देखो दोस्तों, अगर मैं यहां पे शेष की बात करूं, क्योंकि इसी पर कंसेप्ट पे एक सवाल है हमारे पास, शेष, तो अगर 89 को मैं 36 से भाग दूंगा तो कितना शेष बचेगा भाई, 36 दूनी 72, कितना बचेगा, 19। और अगर मैं यहां पे 125 को भी 36 से भाग देना चाहूं तो ये बचेगा 3, 108, 36 दिया 108। ठीक है भाई, यानी 36 से भाग देंगे, 36 दूनी 72 आएगा, तो 72 में 9 में 7 की 2, यहां पे 36 दिया 3 से 18, ठीक है, 108, 15 में 8 गई 7 बचेगा। ठीक है दोस्तों, यहां पे 17 शेष बच रहा है। तो या तो इनका अंतर से भाग देंगे तो शेषफल बराबर बचना चाहिए। यहां पे कोई मिस्टेक की है क्या हमने, 36 से भाग देंगे, 36 दूनी 72, 36 दिया 108 होता है भाई। ठीक है, तो यहां पे 17 शेष बच रहा है, यहां पे 19 शेष बच रहा है, सॉरी यहां भी 17 बचेगा, यहां भी 17 बचेगा, 17 36 दूनी 72 होता है, 9 में 7 गई, 9 में 2 गई 7 बचेगा, यहां भी 17 शेष बचेगा और यहां भी 17 बचेगा। अगर इस 89 और 125 को दोस्तों मैं 36 के फैक्टर यानी 12 से भाग दें तो क्या शेष सेम आ जाएगा, तो आप देख पा रहे हैं 12 7 84। अगर 36 के फैक्टर से हम भाग दें 89 को 12 से
तो आप देख पा रहे हैं 12 7 84, शेष क्या बचेगा दोस्तों, 12 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा, 12 7 84 बचेगा 5। यहाँ पे 12 दें 120 बचेगा 5। अच्छा 36 का ही फैक्टर है 9, 9 से भाग देंगे तो 9 ने 81, कितना शेष बचेगा दोस्तों, 9 से भाग देते हैं तो शेष बचेगा आपका 8। यहाँ पे भाग देंगे तो यहाँ पे बचेगा 9 एकम 9 बचेगा 3 35 और 9 तिया 27, 15 में 7 गई 8, यानी यहाँ पे भी 8 बचेगा। 36 का ही कोई और फैक्टर ले सकते हैं आप, 18 दूनी 36, 18 से भाग देंगे, ठीक है, 18 चौक 72, फिर से 17 बचेगा दोस्तों। यानी मैं कहना चाह रहा हूं कि कोई भी दो संख्याएं हैं, मान लीजिए, जब आप उनके अंतर से उनको डिवाइड करेंगे तो शेषफल हमेशा बराबर आएगा, या अंतर से ना तो उनके एचसीएफ से भी भाग देंगे तो उनका जो शेषफल है वो हमेशा बराबर आएगा। जैसे इन संख्याओं के एचसीएफ की बात करें तो 189 और 125 का जो एचसीएफ आएगा तो एक ही आएगा, या तो कोई कोप्राइम है नहीं यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा मान लीजिए संख्याएं आपको 3 दे रखी हो, संख्या क्या दे रखी हो, 3। जैसे मान लीजिए 621, 825, 1947, ये 3 संख्याएं हैं। और इनमें अगर वो कंसेप्ट हम चेक करना चाहें तो कैसे करेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका 2 का अंतर निकालेंगे सबका। सबसे पहले इनका अंतर निकालो भाई, तो 5 में गई 4 बचेगी, ठीक है, 0 2, इन दोनों का अंतर कितना आएगा 204। फिर इनका अंतर लेंगे तो 7 में 5 गई 2 बचेगी, 4 में 2 गई 2 बचेगी और 1122 आएगा, ठीक है दोस्तों, 1122 आएगा दोस्तों, ठीक है भाई। 1100, 7 में 5 गई 2 बचेगी, ठीक है, 4 में 2 गई 2, 9 में 8, 1122 आएगा। अब इन दोनों का भी अंतर लेंगे तो 7 में 1 गई 6 बचेगा, 4 में 2 गई 2 बचेगा, 1326, ठीक है दोस्तों, क्या आएगा 1326। अब देखिए दोस्तों, अब इन तीनों संख्याओं से तो इनको डिवाइड कर नहीं सकते दोस्तों, बात आ रही समझ में, ये तो अलग अलग अंतर हैं। तो आपको क्या करना है, इन अंतर का एचसीएफ निकालना है। और इन जो अंतर का जो एचसीएफ निकल के आएगा दोस्तों, जब इस अंतर के एचसीएफ से, अंतर का एचसीएफ, संख्याओं का एचसीएफ नहीं, जब संख्याएं 2 से ज्यादा दे रखी हैं, अगर संख्याएं 2 हैं तो उनके अंतर पे मेथड काम कर जाएगा, अंतर से भाग देने पर या अंतर के फैक्टर से भाग देने पर शेषफल समान आएगा। लेकिन अगर संख्याएं 2 से ज्यादा हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, तो आपको सबका अंतर निकालना है और जो भी अंतर आएगा उसका एचसीएफ निकालेंगे, और जब एचसीएफ से इनको डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, बराबर आएगा, ठीक है दोस्तों। तो इतना सा कंसेप्ट है, अगर आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो ये आपके एग्जाम का लायक, मतलब आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ये सीजीएल मेंस तक का पैटर्न है, तो ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब अगला सवाल है कि आपके यहां पे दिख रहा है बोर्ड पर आपको कि कह रहा है कि जब 7897, 8110 तथा 8536 को सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, एचसीएफ होगी। सबसे बड़ी संख्या x से भाग दिया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचता है, ठीक है दोस्तों। तो x के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सवाल को दोबारा पढ़ते हैं एक बार। जब 7897, 8110, 8536 को सबसे बड़ी संख्या x से भाग दिया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेष समान बचता है, तो x के अंकों का योग क्या होगा। तो एक्चुअल में x क्या है दोस्तों, x है इन संख्याओं के अंतर का एचसीएफ दोस्तों, और उस x के अंकों का योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले संख्या लिखते हैं दोस्तों, 7897 भाई, 8110 भाई और 8536। सबसे पहले इन दोनों का अंतर, 7 में 0 गई 7 बचेगी, 9 में गई 1 8 बचेगी, 7 में 0 7, 9 में गई 8, सॉरी उल्टा ही घटा रहे हम तो, 10 में 7 गई 3 बचेगी, फिर यहां पे 10 में 9 गई 1 बचेगी, 10 में 8 गई 2 बचेगी, 213 आएगा यहां पे अंतर, इनका अंतर दोस्तों। तो 6 में 0 गई 6 बचेगी, 3 में गया 2 बचेगा, 5 में गया 4 बचेगा, 426 आएगा। इन दोनों का अंतर लेंगे तो 6 में 7 गई, 16 में 7 गई 9, 12 में 9 गई 3, 14 में 8 गई 6, 639,
ठीक है दोस्तों, 213, 426, 639। अब इनका क्या निकालना है आपको, HCF। मैंने क्या बताया, 3 संख्याएं दे रखी है तो उनका अंतर लीजिए और अंतर का HCF से जब भाग देंगे तो शेष क्या आएगा, बराबर आएगा। तो इनका HCF निकालते हैं दोस्तों। तो HCF निकालने के लिए मैंने क्या बताया दोस्तों, 2 नजदीक की संख्याओं का अंतर लीजिए, इनका अंतर लेंगे भाई। 6 में 3 गई, 3 बचेगा, 213 ही आएगा। क्या 213 इसको डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। क्या इसको डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। क्या इसको डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो इनका HCF क्या आएगा दोस्तों, संख्याओं के अंतर का HCF कितना आएगा, 213। जब 213 से इसको भाग दें या 213 को इसको भाग दें या 213 में इसका भाग दें तो भाग करने पर शेषफल क्या आएगा, बराबर आएगा। ये कंसेप्ट अभी हमने देखा। तो कह रहा है कि इस x के अंकों का योग कितना आएगा, 3, 2, 5 और 1, 6। तो अंकों का योग कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और अगर वो संख्या पूछे x का मान क्या आएगा, 213, x के अंकों का योग कितना आएगा, 6 आएगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर हमारा एलसीएम और HCF हमारा कंप्लीट होता है। अब मैं इनके एक प्लेलिस्ट बना दूंगा आप लोगों के लिए, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो जितनी बार चाहो, जब चाहो। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको बैच है, ये जो समझ में आया टॉपिक है, तो आपको बैच में एडमिशन लेना चाहिए। इसके अलावा हम एक और टॉपिक आपको फ्री करवाने वाले हैं, घातांक और करनी। ठीक है दोस्तों, कैलेंडर हमने करवा दिया है रीजनिंग में, कल आपको कलोक की क्लास मिल जाएगी। ठीक है, तो आप दोनों को देखिए, जज कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए और कंपेयर कीजिए अदर टीचर से, यूट्यूब पर जितना पढ़ा रहे हैं, कि आपको वहां ज्यादा समझ में आ रहा है या यहां समझ में आ रहा है। समझ में आना एक अलग चीज है, क्योंकि आसान सवालों पे ट्रिक लग जाती है। बहुत सारे टीचर आपने देखा होंगे, एक वीडियो में, 2 वीडियो में 20-30 सवालों में आपका एलसीएम HCF खत्म कर देते हैं। यहाँ पे मैंने पूरे 6 पार्ट आपके लिए हैं और 1 घंटा 40 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट इस प्रकार से आपको पढ़ाया है। यानी लगभग देखा जाए तो हमारा ये एलसीएम HCF लगभग 7 से 8 घंटों में कंप्लीट हुआ है। 7 घंटों में तो हुआ ही है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 5वां पार्ट है तो 5 घंटे तो सीधे सीधे हो गए। इसके अलावा 6 घंटे आप मान सकते हो। 6 घंटों में हमने इसको HCF और एलसीएम को कंप्लीट किया है। ठीक है भाई, तो इससे बढ़िया आप कहीं नहीं पढ़ सकते। मेरे को लगता है बिल्कुल आसान, बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश की है। ठीक है भाई, तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपको बैच में एडमिशन लेना चाहिए, नहीं आ रहा है समझ में तो कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो 20 अप्रैल की रात के 9 बजे तक आप अपनी पेमेंट करवा सकते हैं और उसका स्क्रीनशॉट हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं। नंबर है 9468164742। इसी नंबर पर आपको 1100 रुपये की पेमेंट करनी है यूजिंग फोन पे या पेटीएम UPI। पेटीएम नहीं करना, पेटीएम से UPI करना है। ठीक है भाई, और उसका पेमेंट का व्हाट्सएप पर हमें स्क्रीनशॉट भेजेंगे। उसके बाद हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे और आगे की वीडियो जो भी हमारी रहेंगी उनका लिंक, PDF, अदर चीज़ें आपको यहीं व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेंगी। ठीक है भाई, धन्यवाद।